बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में आपको है खुशमदीद। चैनल को आपने करना लाइक और सब्सक्राइब आपने कर देना और दुरूद शरीफ आपने एक बार पढ़ लेना। दुरूद शरीफ कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाबी हो, आखिरत में भी कामयाबी हो, हर आदमी कामयाबी आता है, तो इसके लिए क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना। कौन सा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये दुरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ना। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। इस दुनिया में भी उसकी कामयाबी है, आखिरत में भी उसकी कामयाबी है, और उसके ज़िंदगी में भी मज़े ही मज़े, आखिरत में भी मज़े ही मज़े। क्योंकि ये दुरूद शरीफ एक दुआ भी है, एक वजीफ़ा भी है। इससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं और इससे बड़ी कोई दुआ नहीं। तो इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ए अल्लाह पाक को क्या फरमाते हैं इसमें? यानी कि हम जब दूसरे पढ़ते थे, हम कहते हैं कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा। किस पे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। व अला आलि मुहम्मद, और रहमत नाज़िल फरमा उसकी आल पे। ये तर्जुमा है। जब हम एक बार ये अल्लाह पाक से हम यानी कि कहते हैं कि ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा, इसमें मैं अपने लिए दुआ नहीं कर रहा, मैं नहीं है इसमें हम डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे हैं कि ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा। किस पे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और तो रहमत नाज़िल फरमा उसकी आल पे। तो अल्लाह पाक क्या करते हैं? उसके बदले में हमारे ऊपर अल्लाह पाक 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। उसकी वजह से हमारे 10 दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाते हैं, और हमारे 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और हमारे 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये एक बार पढ़ने से इतनी बरक़ात होती है। जो आदमी 100 बार पढ़ता है उससे भी डबल, जो 1000 बार डेली का पढ़ता है उसका तो फिर मज़ा ही क्या है ना। ये एक महीना आप रेगुलर करके देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि दुरूद शरीफ की क्या बरकत है। आप कभी भी ज़िंदगी में आपको अल्लाह पाक दिल का सुकून देगा, दिल का सुकून, जो हर आदमी के पास नहीं है। किसी किसी आदमी के पास है जो अल्लाह पाक के ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह पाक करीब कौन आता है? जो उसके प्यारे महबूब पर दुरूद शरीफ भेजता है। और सबसे करीब अल्लाह पाक के होने का जो है ना, कौन सा ऐसे कलमात हैं? वो दुरूद शरीफ है। अगर आप चाहें कि अल्लाह पाक आपको कुर्ब नसीब हो तो वो दुरूद शरीफ ही है। उसके ज़रिए अब अल्लाह पाक आपको कुर्ब भी नसीब होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको शफ़ाअत भी हासिल होती है इससे, और इससे उसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होती है। तो इसमें अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें लिखी हैं, मेरा बयान करना भी नामुमकिन है सिर्फ़ इस दुरूद शरीफ में। तो जो आदमी भी इसको पकड़ लेगा, इस दुनिया में भी उसकी कामयाबी है, आखिरत में भी उसकी कामयाबी है। ये आपने एक महीना करके देखना है, आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। कभी भी आपके दिल में कोई परेशानी नहीं होगी भी तो अल्लाह पाक आपको एक ख़ास किस्म की ऐसी रहमत करता है उस आदमी पे, जो दुरूद शरीफ पढ़ता है। वो उसको महसूस अल्लाह पाक होने ही नहीं देता कि परेशानी है या नहीं है। वो अल्लाह पाक कैसे दूर करता है, वो हैरान रह जाता है, सोच भी नहीं सकता। तो दुरूद शरीफ की ऐसी बरक़ात हैं, ऐसी बरक़ात हैं, ये करने वाला ही आदमी जान सकता है, या जो कर रहा है वो जान सकता है, या अल्लाह पाक जानता है कि इसके कलमात की क्या बरक़ात हैं, या जो पढ़ता रहता है मरने के बाद कब्र में जाता है उसको मालूम होगा कि इसकी क्या बरक़ात है। अल्लाह पाक ने कितनी कितनी इसमें ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं। सही होगा जी। तो दुरूद शरीफ कोई आम वजीफ़ा नहीं है, दुरूद शरीफ एक ख़ास वजीफ़ा है। इसको करने वाला भी अल्लाह का ख़ास आदमी होता है। वाहिद एक दुरूद शरीफ है जिसकी आपको किसी से भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। दुरूद शरीफ एक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा होता है। जो भी उसका आदमी करता है, उसका प्यारे सब मोमन तो उसके सब प्यारे मोमन बंदे हैं, लेकिन वो उसका ख़ास बंदा होता है जो दुरूद शरीफ की कसरत करता है और उसको अपना वजीफ़ा बनाता है। उसकी तो फिर क्या ही बात है। तो दुरूद शरीफ आपने लाइफ में कभी नहीं छोड़ना, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसी ऐसी आसानियाँ फरमाएगा, अल्लाह पाक आपको ऐसी ऐसी मुश्किलात से निकालेगा, आप ख़ुद दंग रह जाएंगे कि इसकी इतनी बरक़ात है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले आदमी के ऊपर अल्लाह पाक के फ़रिश्ते उतरते हैं, उसके ऊपर रहमत भेजते हैं। जुमे वाले दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो आदमी दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ता है, अल्लाह पाक के हुक्म से फ़रिश्ते उतरते हैं, वो उनका दुरूद शरीफ लिखा जाता है जो वो पढ़ते हैं। सोने के कलम चांदी के वर्क होते हैं, उसके ऊपर लिख के वो पहुँचाए जाते हैं। सही हो गया। वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का अल्लाह के यहाँ बहुत इज़्ज़त रुतबा यानी कि अच्छा मकाम होता है।
اس میں اللہ پاک نے اتنی برکتیں رکھی. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو لگے گی اچھی. ویڈیو 1-2 دن سے میری نہیں آ رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اپلوڈنگ کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا. آج بھی وہ میں جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ میں نے جو ہے وی پی این کا یوز کیا ہے. وی پی این سپر وی پی این جو ہے نا وہ آپ نے پلے اسٹور سے انسٹال کر لینا ہے. اس کو آپ نے جو ہے نا کنیکٹ کر کے بعد میں آپ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. تو آپ کی ویڈیو اپلوڈ موبائل ڈیٹا سم پہ ہو جائے گی. کیا کرنا ہے، وی پی این کا ڈاؤن لوڈ کرنا، سپر وی پی این وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسی کو آپ نے کنیکٹ کر کے پھر آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ ویڈیو لگانی ہے موبائل ڈیٹا پہ، آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. تو میں ایک دن مجھے نہیں پتہ چلا، لگا رہا میں نے نہیں ہوئی. بعد میں مجھے اس کا پتہ چلا کہ وی پی این سے ہو رہی ہے، تو پھر میں نے بھی اسی کا استعمال سے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا شروع کیا. تو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دینا، شیئر ضرور کر دینا، گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کر دینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میرے پیارے پیارے ویورز کو ملتی رہے. اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.